हेलो, आज का टॉपिक है पॉलीगॉन। हिंदी में इसको बहुभुज कहते हैं। क्या होता है पॉलीगॉन? ये एक क्लोज्ड शेप है। क्लोज्ड, ध्यान से सुनिए, क्लोज्ड शेप है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। क्लोज्ड होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। एक बंद आकृति है जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये एक पॉलीगॉन है। देखिए ये बंद है और रेखाखंडों से मिलकर बना है। इसी तरह ये देखिए बंद है और रेखाखंडों से मिलकर बना है। इसी तरह ये। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। पहली चीज कि ये पॉलीगॉन के इसे क्या कहते हैं। देखिए कोई भी पॉलीगॉन में तीन चीज मेन होता है। एक होता है वर्टेक्स, एक होता है साइड और एक होता है एंगल। तो किसी भी पॉलीगॉन में तीन चीजों पे ध्यान देना है। जो वर्टेक्स अगर एक से ज्यादा होंगे तो उसके प्लूरल को वर्टिसेस कहा जाता है। हिंदी में इसे शेड्स कहते हैं। साइड के प्लूरल साइड्स होते हैं। इसको एजेस भी बोलते हैं। एंगल्स, एंगल के प्लूरल एंगल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें वर्टिसेस क्या क्या है। देखिए यहां पर तीन वर्टिसेस हैं। अगर आप ध्यान दें, मैं इसका नाम रख देता हूं। देखिए ये जो है इसे वर्टेक्स कहा जाता है, इसे वर्टेक्स। ये जो है इसे साइड कहते हैं। यहां से लेके यहां तक जब दो वर्टेक्स को जोड़ते हैं तो साइड बनता है। और जब दो साइड्स को, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड जोड़ेंगे तो एंगल्स बनेगा। देखिए ये एंगल्स, ये एंगल्स। तो ध्यान देना, किसी भी पॉलीगॉन में जो वर्टेक्स होते हैं, साइड होते हैं और एंगल्स होते हैं, उनकी संख्याएं बराबर होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इस पॉलीगॉन में कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स कितने हैं? तीन है। कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। इसी तरह अगर मैं कहूं इसमें साइड्स कौन कौन से हैं बताइए। तो इसमें तीन साइड्स हैं। इसमें साइड्स कितने हैं? तीन साइड्स हैं, ए और बी, ए बी या बी ए। इसी तरह ए सी एंड बी सी। इसमें तीन साइड है, ए बी सी एंड ए सी। तीन एंगल कौन कौन से हैं? एंगल्स भी तीन है। एंगल ये किन दो साइड से मिलकर बना है? ए बी एंड ए सी। तो यानी एंगल ए पर बनना है तो इसीलिए हम बोलेंगे एंगल बी ए सी। इसके बाद दूसरा एंगल ये है, इसका नाम क्या होगा? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी। इसी तरह थर्ड ये, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ए सी बी। तो इस तरह करके हमें यह बात पता चला किसी भी पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स, ये तीनों ही बराबर होते हैं। हेलो, अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स, नेम एंड शेप। यानी अगर किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम कितने हो सकते हैं? कोई क्लोज्ड शेप बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स तीन हो सकते हैं। किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो मिनिमम कम से कम कितने होंगे? तीन, और उससे ज्यादा होते हैं, तीन से कम नहीं होते हैं। यानी पॉलीगॉन बनाने के लिए नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम कितने होंगे? थ्री। और जब तीन साइड्स होंगे तो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। और शेप ऐसा होता है इसका, हिंदी में इसको त्रिभुज कहा जाता है। अगर नंबर ऑफ साइड्स चार होते हैं तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्यू यू ए डी आर आई एल ए टी ई आर ए एल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में इसको चतुर्भुज कहते हैं। शेप इसका ऐसा होता है। अगर पांच साइड हो तब उसे पेंटागन बोलते हैं। हिंदी में उसको पंचभुज बोलते हैं। पांच साइड पेंटागन होता है तो ऐसा शेप होता है। छह साइड को हम हेक्सागोन बोलते हैं। हिंदी में इसको षष्ठभुज बोलते हैं। हिंदी में इसको षष्ठभुज बोलते हैं। इसमें छह साइड्स होती है कुछ इस तरह करके। सात साइड वाले को हम बोलते हैं हेप्टागन। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। आठ साइड वाले को हम बोलते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन का शेप ऐसा होता है। उसके बाद आता है नाइन साइड जिसकी होती है, उसको हम नोनागन बोलते हैं। इसमें नौ भुजाएं होती है। उसके बाद 10 साइड को हम डेकागन बोलते हैं। पहला फैक्ट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन
n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यानी किसी भी पॉलीगॉन बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो ये होता है n माइनस टू इंटू में 180 डिग्री, और यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। जैसे हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हमने कौन सा पॉलीगॉन लिया है, ट्रायंगल लिया है। ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अगर मैं यहां पर 3 रख दूं, 3 माइनस टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 3 माइनस टू 1 को 180 से करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल्स की बात करूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी चतुर्भुज में सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ 4 रखे, 4 माइनस टू 2 होता है, और 2 को 180 से करते हैं तो आएगा 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन बताइए इसी तरह क्या होगा। पेंटागन का यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन में कितने होते हैं, 5। तो अगर हम यहाँ पर 5 रख दे, 5 माइनस टू 3, 3 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 180 से तो कितना आएगा 540। तो इस तरह करके हम किसी भी पॉलीगॉन्स के सारे इंटीरियर एंगल का अगर हम सम करें, इंटीरियर एंगल क्या, जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल लूं तो इन तीनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा 180 डिग्री। इसी तरह इसमें कितना आएगा बताइए, क्वाड्रिलेटरल है ये, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या लिखूंगा 360 डिग्री। इसी तरह अगर पेंटागन बनाओ तो पेंटागन के सारे एंगल के सम कितने होंगे, इंटीरियर एंगल ये इसे बोलते हैं। तो इन सभी का सम कितना आएगा पेंटागन में 540। हेक्सागन में कितना आएगा, यहाँ पर 6 रखिए, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 को 180 से करेंगे 720 आएगा। हेप्टागन 7 साइड जिसकी होती है उसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, 7 माइनस 2 5, 5 इंटू में 180 900। इसी तरह ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है 8, 8 माइनस 2 6, 6 को करेंगे 180 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1080। पॉलीगॉन की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ध्यान रखें, कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए I प्लस ई, इंटीरियर को I और एक्सटीरियर को E, तो 180 होता है। अच्छा, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, डायग्राम से समझाता हूं। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, तो ट्रायंगल में ये जो है ये अंदर बन रहा है, इसीलिए ये इंटीरियर एंगल है I, और इसकी इस साइड को या इस साइड में से किसी को भी आप आगे बढ़ाइए। अगर मैं इसको बढ़ाया तो ये जो बना है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये E और ये I का जो सम ऑलवेज कितना होगा 180। इसी तरह यहां पर भी देख सकते हैं, अगर ये इंटीरियर एंगल है तो इसको बढ़ा दीजिए तो ये क्या होगा E, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा दीजिए तो ये हमारा E आएगा, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा 180 डिग्री। तो याद रखें किसी भी पॉलीगॉन में इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 ही होता है ऑलवेज। और अगर आपको इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर निकालना है तो 180 से माइनस कर दीजिए, एक्सटीरियर पता है इंटीरियर निकालना है तो 180 से माइनस कर दीजिए। इस तरह करके हम इंटीरियर अगर पता है तो एक्सटीरियर निकाल लेंगे, एक्सटीरियर पता है तो इंटीरियर निकालते हैं। चलते हैं एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसमें इंटीरियर एंगल ये है और एक्सटीरियर एंगल ये होगा। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन की तीसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। यानी किसी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। जैसे ये पॉलीगॉन है, देखिए इसमें कितनी साइड है 3, तो इसमें इसका सम, फिर इसका सम, इसका और इस साइड को बढ़ा दीजिए इसका, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा 360 आएगा। इसी तरह इसमें इसका, फिर इसका और इसका, इनका सम कितना आएगा 360 आएगा। कभी भी कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 होता है। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन की चौथी प्रॉपर्टी। पॉलीगॉन, किसी पॉलीगॉन में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो उसका निकालने का फॉर्मूला ये होता है n ब्रैकेट में n-3 अपॉन में 2। तो अगर ये इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपको सारे नंबर ऑफ डायगोनल्स पता चल जाएंगे। तो जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स है 0। क्यों, क्योंकि देखिए डायगोनल्स किसे कहते हैं पहले उसको समझते हैं हम। डायगोनल्स किसे कहते हैं, तो डायगोनल्स को हिंदी में कहा जाता है विकर्ण। और ये जो विकर्ण होता है यानी जो डायगोनल्स होता है, किसी भी पॉलीगॉन के किसी भी वर्टेक्स से उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ दीजिए तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन
किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन। जैसे इस वर्टेक्स के साथ में तो ये दोनों है, तो इसके तो अपोजिट में कोई है ही नहीं, इसी तरह इसके अपोजिट में कोई नहीं है और इसके अपोजिट में कोई नहीं है, तो इसमें डायगोनल्स कितने आएंगे? 0। चलते हैं हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसमें कितने डायगोनल्स हैं? तो देखिए इस वर्टेक्स को इसके एडजेसेंट मतलब साथ वाले वर्टेक्स, देखिए इसके सामने इसके साथ में कौन कौन से वर्टेक्स है? ये दोनों। इसके बगल में कौन है? ये दोनों। तो इसके बगल वाले को छोड़ के इसके सामने कौन सा वर्टेक्स है उससे जोड़ दीजिए, तो ये डायगोनल होगा। डायगोनल्स किसी भी पॉलीगॉन के एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाली लाइन को कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए ये है, ये वर्टेक्स है, इसके और इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये इसके साथ है, साथ वाले को नहीं लेते हैं, अपोजिट लेते हैं, तो इसलिए इसके सामने ये है, तो ये हो गया एक डायगोनल। इसके सामने कौन है? ये दोनों नहीं है, ये है। इसके सामने यही है और इसके सामने ये है, तो इसमें डायगोनल्स कितने हैं? 2। इसी तरह अगर मैं पेंटागन बनाऊं और पेंटागन में आपसे डायगोनल्स पूछूं तो कितने बनेंगे? मैं यहां से शुरू करता हूं, तो देखिए इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए, 2 डायगोनल्स। फिर इसी तरह इसके लिए इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों से मिला सकते हैं, तो 2 डायगोनल्स। और फिर इसको अगर हम इससे मिलाएंगे तो एक और डायगोनल्स मिला, तो टोटल डायगोनल्स कितने हमारे पास है? 3। तो यहाँ पर सॉरी 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? 5। अगर हम ऐसे निकाले तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं तो बड़े इजी तरीके से निकल जाएगा। देखिए ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 3। यहाँ पर रखिए 3, 3 - 3 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो गया। डायगोनल्स कितना है? 0। क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर अगर मैं 4 रखूं और यहाँ 4 रखूं, 4 - 3 1, और फिर ये हो गया 1 और ये 4, इस 4 को इससे काट दीजिए, 2, 2 1 2, तो 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर इसमें कितने साइड से? 5, यहाँ पर 5 रखिए, 5 मल्टीप्लाई 5 - 3 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया? 5। तो इस तरह करके हम, अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए ऑक्टागोन में कितने हैं, ऑक्टागोन में तो कितने होंगे? ऑक्टागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 8। तो इसीलिए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे ऑक्टागोन में? तो यहाँ पर रखेंगे हम 8, ब्रैकेट में 8 - 3 अपॉन में 2 मीन्स 8 मल्टीप्लाई 5/2, इससे कट रहा है 4 यानी 20। तो ऑक्टागोन में 20 डायगोनल्स बनेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलीगॉन। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स के 2 टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन और एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। यानी ये होता है अवतल और इसे बोलते हैं उत्तल, यानी कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। ये इसका शेप कुछ इस तरह करके होता है। देखिए नाम में लिखा है अवतल, अवतल का मतलब है इसमें गड्ढा बन रहा होगा, देखिए कहीं ना कहीं गड्ढा बन रहा है। उत्तल, इसमें सभी के सभी जो होंगे ना, उत्तल मतलब है उभरा हुआ हिस्सा होता है, जैसे ये देखिए, देखिए ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो इसमें जो डायगोनल्स बनते हैं, इसमें एक यानी 1 या 1 और मोर डायगोनल्स आर आउटसाइड। एक या एक से ज्यादा डायगोनल्स जो होंगे वो बाहर होंगे, और इसमें ऑल डायगोनल्स इनसाइड होते हैं। इसमें जितने भी डायगोनल्स बनेंगे वो सारे के सारे अंदर बनेंगे। डायगोनल्स किसे कहते हैं? डायगोनल्स का मतलब होता है, जैसे कि देखिए यहां पर मैं 4 पॉइंट ले रहा हूं, तो अगर मैं ये इसका नाम दे देता हूं ABCD, तो अगर मैं कहूं ए के साथ कौन कौन है, देखिए ए के साथ में है बी और ए के साथ में है डी, सी जो इसके ऑपोजिट में है, तो डायगोनल का मतलब होता है ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। इसी तरह ए के साथ सी मिला है तो एक डायगोनल बना, इसी तरह बी के साथ डी मिला तो एक डायगोनल बना, लेकिन साथ साथ वाले को मिलाते हैं तो साइड्स बनता है। जैसे ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है, डी ए साइड है। अगर तो अब यहां पर मैं बात करूं तो ये सारे क्या है? ये साइड्स है। अगर मुझे इसमें डायगोनल्स देखना है तो इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, तो इसमें सारे डायगोनल्स कहां बन रहे हैं? इनसाइड मतलब अंदर बन रहे हैं। इसमें देखिए इसके साथ वाला ये है, इसके साथ वाला ये है और इसके साथ वाला ये है वर्टेक्स, इनको मिलाने पर मुझे साइड्स मिले हैं, ये 4 साइड्स हैं। डायगोनल्स क्या होगा? इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की पहचानने की एक दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि इसका जो इंटीरियर एंगल होता है, यानी जो इंटीरियर एंगल होता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। एक या एक से ज्यादा एंगल हो सकता है, जैसे ये 180 से बड़ा है। इसमें क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल जो होता है, ये पहला है और ये दूसरा, इसमें इंटीरियर एंगल जो होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, यानी सारे के सारे जो होंगे 180 डिग्री से छोटे होंगे। बस यही पहचान है इन दोनों की। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहुभुज।
ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन समबाहुभुज उन पॉलीगॉन्स को कहते हैं, उन बहुभुज को कहते हैं जिनकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल हो, जैसे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, या फिर इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल हो या इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो या फिर एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स हो। जैसे इसमें देख लीजिए साइड्स इक्वल है, इसमें इंटीरियर एंगल्स इक्वल है और इसमें एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो ऐसे पॉलीगॉन्स जिसके साइड्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं या एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं। हम बात करते हैं किसी भी पॉलीगॉन में अगर 3 साइड हो और तीनों इक्वल लेंथ हो तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 4 साइड चारों अगर बराबर हो उसको स्क्वायर या हिंदी में वर्ग कहते हैं। कुछ इस तरह करके बनता है, देख लीजिए ये सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। 5 साइड्स अगर पांचों इक्वल होते हैं तो उसे रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। अगर 6 साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं तो रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। 7 साइड इक्वल लेंथ के होते हैं रेगुलर हेप्टागन बोलते हैं। 8 साइड इक्वल लेंथ के होते हैं तो उसे रेगुलर ऑक्टागन। 9 साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं रेगुलर नोनागन। 10 साइड इक्वल लेंथ के होंगे रेगुलर डेकागन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है? n-2 इंटू में 180 डिग्री। ये पहली प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर है, तो 3 साइड्स है इसलिए यहाँ 3 रखिए, 3 - 2 180 डिग्री। इसके सभी एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। स्क्वायर की बात करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने इसमें? 4 4 रखेंगे तो इसका कितना आएगा? 360। रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं, देखिए ये रेगुलर पेंटागन है, सभी साइड्स इक्वल है, इसके सभी इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, इसमें भी सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, इसके भी सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5, तो यहाँ 5 रखे, 3 यानी 540 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो, नंबर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपॉन में इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या है? n-2 इंटू में 180 डिग्री, और इंटीरियर एंगल को मैं आई से दिखाऊंगा, यानी नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर मुझे इंटीरियर एंगल निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? n-2 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में n। रेगुलर पॉलीगॉन की चौथी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसमें वही है फॉर्मूला n ब्रैकेट में n-3/2। पांचवी प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन का वो 360 डिग्री होता है। सिक्स प्रॉपर्टी, अगर नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालना हो, नंबर ऑफ साइड्स n, तो याद रखिए अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखा हो तो 360 से उसको डिवाइड कर दीजिए, यानी n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स होता है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं ट्रायंगल में? n की वैल्यू 3 है, तो इसीलिए एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 3 से डिवाइड करिए, 120 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है। स्क्वायर, स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 4 से डिवाइड कर दीजिए, 90 डिग्री। तो ये देखिए यहां पर आएगा 90 डिग्री। हाईएस्ट वैल्यू जो होती है एक्सटीरियर एंगल की रेगुलर पॉलीगॉन में वो 120 डिग्री होती है। उसके बाद जो पॉलीगॉन्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता चला जाता है। नंबर ऑफ साइड्स बढ़ने के कारण एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू घटती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की आठवीं प्रॉपर्टी के बारे में, यानी एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है n/4 मल्टीप्लाई s स्क्वायर मल्टीप्लाई tan θ/2। यहां पर जो थीटा है, ये जो थीटा है ये वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल की वैल्यू है। इंटीरियर एंगल को हम थीटा बोलेंगे। यहां एस जो है ये लेंथ ऑफ साइड है, और ये जो एन है ये नंबर ऑफ साइड्स है किसी रेगुलर पॉलीगॉन में। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स ये आया कैसे, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब मान लीजिए ट्राइंगल की बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होगा?
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? 3। इंटीरियर एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। ये सारे वैल्यूज कितने होते हैं इसके? 60 डिग्रीज। तो इसीलिए हमारा जो एरिया आएगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? 3/4 साइड एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई टेन थीटा बाई 2। थीटा कितना है? 60। 60 का हाफ करेंगे कितना आएगा? 30। और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी √3/4 एस स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आया। इसी तरह अगर मैं स्क्वायर का निकालूं तो क्या आएगा? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 4। तो यहां पर 4/4 कैंसिल हो गया, मतलब एस स्क्वायर। फिर इसमें इंटीरियर एंगल इसका कितना होता है? 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ 90 रख दूं तो 90 का आप कितना आएगा? 45। और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 1। तो यानी स्क्वायर जो है, स्क्वायर ये क्या है? स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम पेंटागन की बात करें, पेंटागन का एरिया क्या होगा? उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 5। 5/4 एस स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। और उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है? पेंटागन का हर एक इंटीरियर एंगल जो होता है उसमें जो थीटा की वैल्यू होती है 108 होती है। तो यहां पर 108 का आधा 54, 54 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए यहीं पर छोड़ दीजिए। फिर इसी तरह अगर मैं हेक्सागोन की बात करूं, हेक्सागोन का एरिया क्या होगा? हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं? 6। 6/4 एस स्क्वायर। और हेक्सागोन में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका जो वैल्यू होता है वो 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 120 का आधा 60 और 10 60 की वैल्यू √3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 3/2, यानी 3√3/2 एस स्क्वायर। तो हेक्सागोन में एरिया का फॉर्मूला ये होगा। अब हम बात करते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगॉन्स में ये एरिया का फॉर्मूला आया कैसे। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं। मैंने एक ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इससे इसके तीनों वर्टेक्स को मिला दीजिए। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने हिस्सों में टूट गया? 3 हिस्सों में। 3 ट्रायंगल बन गया है। तो जब 3 ट्रायंगल बन गया है, इन तीनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो मुझे अगर एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 3 इंटू में एरिया ऑफ दीज 3 ट्रायंगल्स, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करके, यानी इसका मतलब हुआ 3 टाइम्स ऑफ 1 ट्रायंगल। अगर मुझे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? 3 इंटू में किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के यहां पर रख दो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए, ये 3 इंटू 1/2 बेस इसका मान लेते हैं ये एस है, और ये जो हाइट है, इस हाइट को इसके सेंटर से, ये जो हाइट है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर से उसके साइड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं उसको एपोथॉम बोला जाता है। एपोथॉम। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एपोथॉम है इसको ए से दिखाया जाता है। तो मैं यहां पर क्या लूंगा? हाफ बेस की वैल्यू क्या है? एस, और हाइट क्या है? ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, 3 इंटू में एस क्या हो गया? ये पेरीमीटर हो गया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर मल्टीप्लाई में एपोथम अपॉन में 2। यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो पेरीमीटर गुना में एपोथम बाय 2 होता है। और पेरीमीटर क्या होगा? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो पेरीमीटर होगा वो नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई में साइड की वैल्यू NS होता है। जैसे यहां पर देखिए, n की वैल्यू कितनी है इसमें? 3 और S, तो यही है पेरीमीटर। इसी तरह अगर 4 यहां पर, अगर मैं यहां पर स्क्वायर ले लूं तो स्क्वायर के सेंटर से अगर मैं इसको मिला दूं, इनके सभी वर्टेक्स को, कितने ट्रायंगल्स बने? 4। तो यहां पर क्या लिखा जाता है? 4 हाफ साइड इंटू में एपोथॉम। इस बार ये A है और ये S है, और 4 ट्रायंगल है इसलिए यहाँ 4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा S, और ये ऐसे ही रहता। तो यानी पेरीमीटर मल्टीप्लाई में एपोथॉम। अब देखिए, अगर मैंने ये इसे लिख लिया है तो एपोथॉम क्या होता है? एपोथॉम कैसे निकलता है? तो यहाँ पर 10th क्लास का हम ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा का पूरा थीटा है तो ये होगा हमारा θ/2। तो अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू निकालना है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan θ/2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या है? a। और ये पूरा कितना है? S। तो ये यहां से यहां तक कितना होगा? S/2। तो यानी जो मुझे a की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिली है? a की वैल्यू
s/2 मल्टीप्लाई में tan θ/2। तो हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। तो वैल्यू क्या आया, पैरामीटर को लिखेंगे ns मल्टीप्लाई और एपोथर्म की जगह पे s/2, यहाँ पर 2 का 2 लिख दीजिए और tan θ/2। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, ns² θ/2 अपॉन में 4। तो यही है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। चलते हैं अब इस टेबल को हम भरते हैं। अगर मान लीजिए किसी रेगुलर पॉलीगॉन में, किसी रेगुलर पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड 3 है, तो उसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर है, ये सम का साइन होता है, ध्यान से देखिए। एम को ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर हम लिटा दे, हॉरिजॉन्टली अगर हम कर दे, हॉरिजॉन्टल कर दे, तो इसे समेशन बोलते हैं। इसका मतलब हुआ ऑल इंटीरियर एंगल का सम। तो कितना होगा, 3 साइड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर यहाँ 3 रखे तो ये आएगा 180 डिग्री, यहाँ पर 4 रखे तो ये आएगा 360 डिग्री। अब हम इस टेबल को भरने की कोशिश करते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड ये टेबल है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 दे रखा हो तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या आएगा, देखिए इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब क्या होता है सम, और ये क्या आई मतलब इंटीरियर एंगल। अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 इंटू में 180 डिग्री। 3 साइड है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आएगा, यहाँ 3 रखिए, 3 - 2 1 को 180 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 180 डिग्री। इसी तरह अगर 4 साइड है तो 4 - 2 इंटू में 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। अगर 5 साइड है तो 5 - 2 3 और 3 को 180 से करेंगे तो 540 डिग्री। 6 साइड है तो 6 - 2 4, 4 को अगर 180 से करेंगे तो 720 डिग्री। अब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसका ऑलवेज सम, तो मैंने 360 बोला है। तो बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे आप लोग इसको, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें सभी में 360 डिग्री रख देंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, चाहे वो 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल, उसका हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना है इसमें, 180 डिग्री, और साइड कितनी है 3, तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। इसमें टोटल सम कितना है इंटीरियर एंगल का 360, और साइड कितना है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। इसमें टोटल सम कितना है 540, 5 से अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 108 डिग्री। इसका सम कितना है 726 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल के सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिए। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है 360, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 120। इसको अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 90। इसको अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 72। अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। अब एक चीज नोटिस करिए, देखिए इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो ऑलवेज 180 आ रहा है। इनका सम 180, इनका सम 180, इनका सम 180, इनका सम 180। डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n - 3/2। तो हम यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है 3, 3 - 3 0, 0 को अगर मल्टीप्लाई यानी टोटल इसमें डायगोनल्स 0 होता है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डायगोनल 0 होता है। 4 साइड स्क्वायर की होती है, स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होंगे 2, यहाँ पर 4 रखे, 4 - 3 1 और यहाँ 4, 2 से कैंसिल 2। 5 साइड होगा तो कितना होगा 5 - 3 2, 2 से 2 कैंसिल 5 डायगोनल्स। 6 साइड होगा तो कितना होगा 3 और 6 को काटेंगे 3 3 9। तो यहाँ टोटल कितना आएगा 6 रख दीजिए, 6 - 3 3 और 6/2, तो 3 3 3 9 हो गया। एरिया निकालने का मैंने अभी फॉर्मूला बता ही दिया। तो एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू n/4 s² tan θ/2। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसका एरिया क्या आता है, जब इसको सॉल्व करते हैं, अभी मैंने सॉल्व करवाया था √3/2 s²। इसका एरिया क्या आएगा s², इसका एरिया क्या आएगा 5/4 s² tan 54 डिग्री। इसका एरिया क्या आएगा 3√3/2 s²। रेगुलर पॉलीगॉन्स में ये टेबल कंप्लीट हो गया, और इस टेबल के थ्रू आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड्स इतने होंगे तो उनका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। इंटीरियर एंगल निकालना हो तो उनके इंटीरियर एंगल के सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो एक्सटीरियर एंगल के सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। डायगोनल्स निकालना हो तो इस फॉर्मूले पे रख के निकाल लीजिए, और एरिया निकालना हो तो इस फॉर्मूले के पे रख के निकाल लीजिए।